ग्लास, सेरेमिक, वीगन लेदर, प्लास्टिक, सारे फोन्स बनाए जा रहे हैं। एंड क्या आपको पता है कि वीगन लेदर में स्क्रैचेस आ सकते हैं? क्या आपको पता है प्लास्टिक सुनने में जो सबसे ज्यादा ड्यूरेबल लगता है उसी में सबसे ज्यादा दिक्कतें भी आती हैं? क्या आपको पता है आपके स्मार्टफोन की बैग आपकी परफॉर्मेंस कम कर सकती है? आपके फोन की मतलब पहले मेटल वाले फोन आते थे, क्या आपको पता है वो आने क्यों बंद हो गए? भाई कंपनीज ने अलग अलग नाम दे दिए हैं, कोई ग्लास्टिक, पॉलीकार्बोनेट, कोई मैट ग्लास, कोई फ्यूचर ग्लास, कोई लकड़ी का प्लास्टिक है। मैं आज आप लोगों के लिए सारे कंफ्यूजन क्लियर करूंगा, कौन सा सबसे ज्यादा ड्यूरेबल होता है, किसमें स्क्रैचेस ज्यादा आते हैं, किसमें परफॉर्मेंस ज्यादा आपको अच्छी मिलती है, किसमें कंफर्ट सबसे ज्यादा आता है और किसमें शो ऑफ सबसे ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। सारी चीजें बता दूंगा वीडियो के अंदर। लेट्स गो। आजकल भाई आपने देखा होगा भाई थोड़ा मॉडर्न जमाना हो रहा है, लेदर की जगह वीगन हो गया, सबको वीगन बनना, घास फूस खानी है। तो वीगन लेदर फोन में भी आ रहा है, इसको पीयू बोल सकते हो, पॉलीयूरेथेन, कुछ अलग अलग कंपाउंड बोल सकते हो, बट बेसिकली वीगन लेदर। क्या आपको पता है वीगन लेदर जो है ये बनती किससे? सुनने में लगता है कि भाई लेदर है तो भाई चमड़े वमड़े से बनती है, बट ये एक्चुअली पाइनएप्पल से, कहीं एप्पल के टुकड़ों से, कहीं पत्तियों से, ग्रेप से, इन सब चीजों से भाई ये वीगन लेदर बनाई जाती है। इसकी पहचान बड़ी सिंपल, दिखने में लेदर लेदर जैसा लगता है, तो एकदम सही बताऊं इतना ज्यादा ड्यूरेबल होता नहीं। हल्के फुल्के स्क्रैचेस आपको मिल जाएंगे, अगर आपका चक्कू या कुछ हार्ड मटेरियल लगता है तो उखड़ सकता है, और अगर लाइट कलर है तो इसके अंदर भी चली जाती हैं चीजें, तो अगर आपका हल्दी के हाथ है, कॉफी है, सारी चीजें, ये भी लग सकता है। अब ये पूरा टेस्ट करके मैं आपको सबका कंपैरिजन भी बताऊंगा, बट डेफिनेटली हाथ में पकड़ने में अब काफी प्यारा लगा। कुछ टाइम पहले तक आप लोगों को याद होगा कि मतलब मेटल बिल्ड वाले काफी सारे स्मार्टफोन आते थे, बैक साइड में भी मेटल, साइड में भी मेटल, हाथ में पकड़ने में एक अलग सी ठंडी ठंडी सी फील आती थी, और वो बंद हो गए, अब कोई नहीं आता। ऐसा क्या हो गया? मेटल बैक भाई तगड़ी प्रीमियम लगती थी। एक्चुअली इसका रीजन ये है कि मेटल का अगर आप पूरा फोन बना दोगे ना तो उसमें सिग्नल नहीं आता सही से। एप्पल के कस्टमर ने स्टीव जॉब्स को मेल लिख दिया था कि भाई मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, सिग्नल नहीं आ रहा, तो स्टीव जॉब्स ने भी बताया कि ऐसे मत पकड़ो, सिग्नल आ जाएगा। तब सबको पता चला कि हाँ भाई दिक्कत है मेटालिक फोन में सिग्नल कम आते हैं, इसीलिए जो काफी सारे मेटल वाले फोन है वो 3G तक तो टिक पाए। 4G स्मार्टफोन्स में मेटल बैक नहीं देखने को मिलती क्योंकि चल ही नहीं पाता फोन। और दूसरी दिक्कत ये आती थी कि भाई फोन वार्म हो जाएगा। मेटल का फोन अगर गिरता भी है तो उसमें डेंट आने के चांसेस होते हैं। तो देखो कंपनीज ना अलग अलग नाम देती हैं, कोई प्लास्टिक बोल देता है, कोई ग्लास्टिक बोल देता है, कोई पॉलीकार्बोनेट, कोई मैट फिनिश ग्लास, कोई क्रिस्टल ग्लास, हाइब्रिड ग्लास, वुड पॉली फ्रेम। जहां पे भी खाली ग्लास नहीं लिखा है वो ग्लास नहीं है, वो प्लास्टिक प्लास्टिक देखो बहुत सिंपल होता है, ये पॉलीथीन, टेबल, चेयर, गाड़ियां, हर जगह यूज होता है। आप एरोप्लेन में भी जाओगे वहां पे भी प्लास्टिक यूज होता है। प्लास्टिक सेफ रहता है, रिलायबल रहता है, कोई दिक्कत नहीं देता है। बस कुछ दिक्कत है, ये ड्यूरेबिलिटी में सबसे टॉप पे, क्योंकि प्लास्टिक मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है, उसमें निशान आ जाते हैं, बट प्लास्टिक क्रैक नहीं होता है। इसी वजह से कभी आपने अगर नोटिस करो तो जो हेलमेट होते हैं, काफी सारे प्रोटेक्टिव गियर होते हैं, ये सब प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा अच्छे सिग्नल्स, वाईफाई के कनेक्शंस, ये सारी चीजें प्लास्टिक के स्मार्टफोन में ही आती है, क्योंकि आपका जो फोन है इसके से अंदर से सिग्नल जाते हैं और फिर सिग्नल आते भी। ये सारा बैक और फ्रंट और साइड्स के थ्रू करा जाता है। आप ट्राई भी कर सकते हो, अगर पूरा फॉइल पेपर से लपेट दो फोन के पूरे सिग्नल बंद हो जाएंगे। एक और फायदा प्लास्टिक का ये भी रहता है कि बहुत ज्यादा सस्ता है, तो आपका अगर खराब हो भी जाता है 500 से 2000 रुपए में रिप्लेस हो जाता है। आप गेस करने की कोशिश करो किसमें ज्यादा स्क्रैचेस आते हैं, प्लास्टिक में या वीगन लेदर के अंदर। अब अगर आपके फोन में प्लास्टिक की साइड्स भी है ना, और अगर आप केस चढ़ा के रखते हो तो उस पे डस्ट के निशान आ जाते हैं। और भाई सबसे बड़ी दिक्कत प्लास्टिक की कि प्लास्टिक है तो सस्ता है, हल्का है, हाथ में पकड़ने में सस्ती ही फील आती है। ग्लास, सेरेमिक, वीगन लेदर सब इससे बहुत ज्यादा बेटर फील होते हैं। नेक्स्ट ग्लास, इसमें भी सिग्नल बढ़िया आते हैं। ग्लास ऑफ कोर्स ट्राइड एंड टेस्टेड, जितना ज्यादा बढ़िया होता है गोरिल्ला ग्लास, विक्टस, उसमें स्क्रैचेस उतने ही कम आते हैं। ग्लास में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, समझ लो आपका कोई प्लास्टिक फोन है, आपने सस्ता प्लास्टिक ले लिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्क्रैचेस थोड़े ज्यादा आएंगे। अगर आपने वीगन लेदर है, आपने थोड़ा सस्ता ले लिया, ठीक है, थोड़ा साइड वाइड से उखड़ जाएगा, बट अगर आपने ग्लास सस्ता ले लिया, एक हल्का सा गिरेगा, चटक जाएगा। तो ग्लास में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि ग्लास बहुत ही ज्यादा नाजुक है, और ग्लास सस्ता भी आता है, महंगा भी आता है, बट गलती से भी अगर आपने ऐसा फोन ले लिया इसमें अच्छी क्वालिटी का ग्लास नहीं है, गोरिल्ला ग्लास नहीं है, तो आपका फोन चटकने के 100% चांसेस हैं। मैंने इतने सारे फोन देखे हैं जो चटके बैग के साथ यूज कर रहे हैं। हम रिकमेंड तो कर सकते हैं उनको, लेयर्स की स्किन लगा लो अपना जीवन बचाने के लिए, नहीं पता चलेगा किसी को, क्योंकि उसकी रिपेयर कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है। और एक चैलेंज ये भी होता है कि हाथ से स्लिप होता है फोन। ग्लास में ना 2-3 चीजें और होती है, वो प्लास्टिक और वीगन लेदर में नहीं मिलेंगी, जैसे ओलिफोबिक कोटिंग। ओलिफोबिक कोटिंग ना ज्यादातर ग्लास के अंदर होती है, और इससे फायदा क्या होता है, अगर आपने कोई ऐसे बूंद गिराई तो ये ना आराम से मस्त इधर उधर स्लाइड हो जाएगी, तो वे कोई निशान
नहीं छोड़ेगी, ऐसे इधर उधर जा रही है ना। बट सेम चीज अगर आपको प्लास्टिक बैग पे करनी हो तो इस पे जैसे कि देख सकते हो पूरी ट्रेल छोड़ के जा रहा है। पानी या कोई भी चीज साफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और सेम ही चीज वीगन लेदर पे रहती है। वीगन लेदर में तो पानी की बूंदे नीचे गिरना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ग्लास पे ज्यादा गंदगी, अलग अलग चीजें टिकती नहीं है, स्लाइड हो जाती है। ये आपको छोटी चीज लगेगी, बट अगर आप अपना फोन धूल में यूज करते हो, दिल्ली में कहीं पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है या फिर जेब में गंदगी पड़ी है, वो फोन पे चिपकती नहीं है। फोन से वो स्लाइड होके जेब में गिरी रहती है। अगर प्लास्टिक का है या वीगन लेदर का है तो वो चिपक के फोन में आ जाएगी। और ये काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपका फोन ना कभी पॉकेट में पड़ा रहेगा, पॉकेट में थोड़ी गंदगी रहेगी, या फिर आपका बैग में पड़ा रहेगा, बैग में गंदगी रहेगी, या फिर कहीं पे भी पड़ा है, हल्का फुल्का धूल भी अगर जमा होगी ना, उसको आपको बार बार पोंछते रहना पड़ेगा। अगर आपने गोरिल्ला ग्लास वाला वेरिएंट लिया है, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, स्क्रैचेस भी बहुत ज्यादा कम आते हैं। एंड फाइनल हमारा कंटेंडर आ जाता है भाई, सिरेमिक। ये नेक्स्ट लेवल है, हर चीज में बहुत ज्यादा तगड़ा है। बस एक ही दिक्कत है कि भारी काफी ज्यादा है। ग्लास से सिरेमिक काफी ज्यादा स्मूथ होता है, काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। इसको स्क्रैच करना काफी मुश्किल होता है, चटकता नहीं है आराम से। अगर आप गिराते हो धूल भी नहीं चिपकती है, पानी भी स्लाइड हो जाता है। सिग्नल भी काफी सारे टेस्ट के हिसाब से सिरेमिक में ही बेस्ट आते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप गेम खेलते हो तो जो फोन के अंदर हीट भी प्रोड्यूस हो रही है उसको भी सबसे अच्छे से बार बार करता है। बस दिक्कत ये है कि भाई बहुत कम फोन्स में ही आता है, काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। 160 घंटे लगते हैं एक फोन की बैक को बनाने में, अगर सेरेमिक से बनाई जाती है। फाइनली हो चुके हैं दोस्तों हम टेस्ट के लिए रेडी। चक्कू हमने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद जो हमारी हल्दी, मिर्च, आटा, सब्जी, सुइयां, केचप, जो कुछ हम सब इकट्ठा करें। हमने प्रीमियम मटेरियल्स का यूज करा, ओनली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। सबसे पहले दोस्तों हल्दी, यहाँ पे हमने हल्दी रगड़ी, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे भी हल्दी रगड़ी, हल्दी का लेप हमने लगा दिया। नेक्स्ट हमारा है मिर्ची टेस्ट। मुझे तो लगता है किसी में नहीं आएगा। हल्दी का पूरा पेस्ट बना के लगा दिया भाई। ये एक्चुअली पीले पे पीला तो चढ़ नहीं रहा था, तो हम व्हाइट वाला भी एक फोन है, इस पे पीला चढ़ा देंगे। लाल मिर्ची लेप लगा देते हैं। देखो बिल्कुल मजाक नहीं आता, ऐसा लग रहा है कि वो टीका ही का लगा रखा है। बड़े हल्दी मिर्ची है। सेरेमिक में तो भाई बिल्कुल पकड़ ही नहीं रहा था। इसमें ग्लास में भी हल्का सा पकड़ रहा था, बट बिल्कुल नहीं पकड़ा। प्लास्टिक में हम एक्चुअली पेस्ट लगा पाए थे। वीगन लेदर में हमने हल्दी मिर्ची दोनों लगा, यानी ये दूसरा व्हाइट वाला भी हम लेके आए। अब देखते हैं भाई किस में निशान रह जाता है। अगर वैसे मैं आपको अंदाजे कर बताऊं तो इस सेरेमिक में नहीं चढ़ेगा रंग, क्योंकि प्लेट भी सेम उसकी बनती है ना सेरेमिक की। अब मिटाने का टाइम आ गया। तो सबसे पहले सेरेमिक, पता ही नहीं चल रहा कुछ था भी। ये भी बिल्कुल साफ हो गया भाई। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक। भाई प्लास्टिक पे बिल्कुल रंग नहीं चढ़ा। ओ भाई वीगन लेदर यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा ज्यादा येलो हो गया है, इसमें पता चल जाएगा असली सच। वीगन लेदर के हमने 2 फोन्स उठाए थे, दोनों के अंदर रंग चढ़ा है भाई। ये जो पीला वाला था इसमें पीले का अलग शेड है, इसमें भी हल्का सा पीला हो गया है। एंड ये बस इन वीगन लेदर फोन्स के लिए, कोई भी वीगन लेदर अगर फोन होगा तो उसमें रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो बेसिकली अगर आप एवरीडे में यूज करते हो एंड अगर आपका लाइट कलर का वीगन लेदर है तो उसके गंदे होने के चांसेस रहते हैं। अगर हल्दी वाले हाथ हैं, आप कुछ खा पी रहे हो, तो हाँ भाई 100% कलर लग जाएगा। तो इसलिए अगर वीगन लेदर का स्मार्टफोन ले रहे हो, आप प्रेफर करो एक डार्क कलर का स्मार्टफोन लेने की। नेक्स्ट है भाई सॉस टेस्ट। इस पे तो लगी नहीं रही, सॉस मिटा के देखते हैं। तो भाई सॉस का तो बिल्कुल रंग नहीं चढ़ा, बस हल्दी, कॉफी और जो मेजर रंग छोड़ने वाली चीज है उन्हीं से आपको बच के रहना है। ये है हमारा स्केच पेन टेस्ट। यहाँ पे फ्ली फायर बनाया था मैंने, काफी सारी ड्राइंग कर दी। यहाँ पे भी दिल बनाया था भाई। देखो इस पे ना स्केच पेन चलता ही नहीं है। ये सेम स्केच पेन इस पे क्या मस्त चलता है। मैं देखता हूँ ग्लास पे क्या होता है। इस पे भी भाई बन ही नहीं रहा। प्लास्टिक पे सबसे आसान है मतलब ड्राइंग करना। देखते हैं, लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स एंड देन सी हमारा रिजल्ट कैसा आता है। कोई सरवाइव कर पाएगा? क्या लग रहा है वेंकटेश आपको? वीगन लेदर विल लूज। दल बंद। सबसे पहले प्लास्टिक उठाते हैं। प्लास्टिक में क्योंकि यहाँ पे स्क्रैच लगा था, व्हाइट कलर हो गया। इसकी चोट पे अगर हम चल रहे हैं स्केच पेन, तो इन सेम चोटों पर अगर आप ब्लू रंग चलो, ये देखो ये चोट व्हाइट से डार्क हो गई है। वैसे तो वीगन लेदर में कहीं निशान नहीं आ रहा है, पर अगर वीगन लेदर आपका कहीं स्क्रैच हो रखा है तो वहां पे गंदगी भी घुस जाएगी और आपका निशान भी आ सकता है। सेरेमिक और ग्लास में तो क्या ही बोलूं। इन दोनों फोन्स पर हमने पेन टेस्ट करने के लिए ड्राइंग करी थी। अब देखते हैं मिट पाता है कि नहीं। बाकी सब पे हो ही नहीं पा रही थी ड्राइंग। ओ पेन के भी हल्के से निशान रह गए हैं, हल्दी के भी हल्के से निशान रह गए हैं। अगर आप मेहनत से मिटाते हो तो ये निशान काफ़ी हल्के हो जाते हैं, मिट जाते हैं नेल पॉलिश रिमूवर से।
बट कंप्लीटली गायब नहीं हुए। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट, स्क्रैच टेस्ट। काफी सारे लोगों को लगेगा कि भाई प्लास्टिक सबसे ज्यादा ड्यूरेबल, प्लास्टिक में सबसे कम स्क्रैच आएंगे, वीगन लेदर काफी सॉफ्ट सा है, उसमें काफी ज्यादा स्क्रैचेस आ जाएंगे। चेक कर ले। सबसे पहले हम लेके आए एक बेसिक चाबी। मुझे लगा नहीं था भाई वीगन लेदर में आ जाएगा, इसलिए मैंने बीच में डाला था, बट हाँ चाबी से हम साइड में ही स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे। मैंने बहुत स्लाइड से अभी स्क्रैचेस मारे, हल्का सा निशान है बट एक्चुअल स्क्रैचेस नहीं पड़े। नेक्स्ट हम करते हैं भाई ग्लास पे। पूरी मेहनत करने के बाद भी नो स्क्रैचेस। हमने कोशिश करी यार एकदम बजट रेंजेस वाले सारे स्मार्टफोन्स पकड़े, पर सेरेमिक आता नहीं यार बजट में। सेरेमिक में तो भाई मारना बड़ा मुश्किल है, मैं कितनी मेहनत कर लूं। ये वीगन लेदर में मैं काफी जान लगा के भी चाबी लगा रहा हूँ, हल्का सा निशान है बट ऐसा कुछ स्क्रैच या ऐसा बहुत बड़ा ऐसा फटा नहीं है। प्लास्टिक में एक चाबी से ही स्क्रैच मारना बहुत ज्यादा आसान है। मैंने हल्का सा ही हिलाया, बहुत सारे स्क्रैचेस आ चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों, थोड़ा सा एक्सट्रीम टेस्ट है, मेरे को बड़ा दर्द हो रहा है करने के लिए, बट आप लोगों के लिए भाई टेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा मटेरियल बेस्ट है। अब सिरेमिक के अंदर कितनी भी जान लगा लो, कोई स्क्रैचेस नहीं आने वाले। नेक्स्ट भाई ग्लास के अंदर भी भाई पूरी जान लगा के कोई स्क्रैचेस नहीं आ रहे। देखो मैं बहुत स्लाइड सा भी अगर करूंगा प्लास्टिक में, मैं मतलब छू भी नहीं रहा मैं, इतने में ही काफी बड़े बड़े स्क्रैचेस आ जाते हैं। सेम चीज ट्राई करते हैं वीगन लेदर के ऊपर। ये वैसे एक बजट रेंज का वीगन लेदर है। इस पे अगर आप नोटिस करो, ज्यादातर वीगन लेदर पे ना पहले से ही टेक्सचर होता है, तो आपको ज्यादा निशान दिख भी नहीं रहे। और अगर मैं प्लास्टिक से कंपैरिजन करूं तो वीगन लेदर में कम स्क्रैचेस आते हैं। अगर मैं आपको रेफरेंस के लिए बताऊं तो मैं इसको ऐसे बड़े बड़े आराम से काट सकता हूँ किसी पेपर को। अगर समझ लो मैं यहाँ पे सामने बोतल है और मैं ऐसे इस बोतल को मैंने यहाँ पे चक्कू मार के छल्ली कर दिया। एवरीथिंग फॉर साइंस। हमारी टेस्टिंग में हमने काफी सारे स्क्रैचेस मारे, वीगन लेदर, प्लास्टिक, ग्लास, सेरेमिक। ग्लास और सेरेमिक पे स्क्रैचेस आप नॉर्मल एवरीडे में अगर यूज करो बहुत ज्यादा कम पड़ेंगे। चाबी भी किसी भी प्लास्टिक पे आराम से स्क्रैचेस मार सकती है। अगर बेसिक छोटे छोटे स्क्रैचेस हैं और एवरीडे में अगर आप यूज करते हो, बेसिक हल्का फुल्का चक्कू भी लग जाता है या फिर आपकी चाबियां पड़ी हैं, तो आपके वीगन लेदर में बिल्कुल स्क्रैचेस नहीं आएंगे। बट मैंने कुछ ट्वीट्स में देखा है कि भाई वीगन लेदर साइड से निकलने लगता है या फटने लगता है, वो भी हम टेस्ट करके देखते हैं। मैं पूरी जान लगा के मार के देखता हूँ। ये जो मैंने लेके आया ना चाबी भी नुकीली वाली, चक्कू से तो जान लगा के प्लास्टिक में ही मारूंगा उखड़ने लगेगा, पर चाबी से एक बार टेस्ट कर लेते हैं भाई। थोड़ा साइड में पूरी जान लगा के फाड़ा, तब हल्का सा फटा है कि अगर मैं प्लास्टिक पे भी जान लगा के मारूंगा तो प्लास्टिक भी स्क्रैच होता है, और वीगन लेदर में मारूंगा वीगन लेदर भी स्क्रैच होता है। तो अगर ड्यूरेबिलिटी के मामले में बात करें, बस रंगों से आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा, बट वीगन लेदर में ड्यूरेबिलिटी कोई दिक्कत नहीं है। ग्लास और सेरेमिक तो भाई नेक्स्ट लेवल है ही। देखो स्क्रैचेस की अगर बात करें, प्लास्टिक मजे में स्क्रैच होता है, किसी भी चीज से स्क्रैच। मैं सुई से लेके यहाँ पे जिप आपने रगड़ दी, थोड़ी धूल लग गई, सब में स्क्रैचेस लग जाएंगे। आप केस भी लगाते हो वो भी स्क्रैचेस लगा देगा प्लास्टिक के ऊपर। वीगन लेदर के ऊपर इतने ज्यादा छोटे छोटे स्क्रैचेस नहीं आते। अगर आप पूरा रगड़ के उसको फाड़ने की कोशिश करोगे, हल्का सा फट सकता है वीगन लेदर, बट वो भी ज्यादा निशान नहीं आता है। तो स्क्रैचेस के मामले में सबसे नीचे मैं रखूंगा प्लास्टिक को, उसके ऊपर वीगन लेदर को, उसके ऊपर ग्लास, उसके ऊपर सेरेमिक। सेरेमिक में तो कुछ होता ही नहीं भाई, कुछ भी मारो। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है रिपेयर। अगर टूट जाता है प्लास्टिक, आपका उखड़ गया, स्क्रैच स्क्रूच आ गया, एकदम हालत टाइट हो गई भाई, 500-2000 रुपए में रिपेयर हो जाता है। वीगन लेदर का भी है, बस थोड़ा झंझट होता है भाई जाके रिपेयर करवाना। बट प्लास्टिक और वीगन लेदर बहुत ही सस्ते मटेरियल हैं, काफी इजीली रिप्लेस भी हो जाते हैं। ग्लास और सेरेमिक की बैग्स को रिप्लेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसमें काफी सारे इंटीग्रेटेड कंपोनेंट भी लगे रहते हैं। और प्लास्टिक और वीगन लेदर का ये भी होता है ना कि काफी आराम से आप बना सकते हो, हर फैक्ट्री में हर जगह बन जाते हैं। ग्लास और सेरेमिक स्पेशली फोन के लिए बनाए जाते हैं, जो फोन कंपनीज फैक्ट्री फोन बना रही है बस वही बना पाती है। नेक्स्ट है हीट टेस्ट। आप लोगों को लग रहा हो भाई सिरेमिक तो भाई जबरदस्त है, सारी कंपनियों को सिरेमिक ही बनाना शुरू कर देना चाहिए, बट मैं आपको इसका असली सच बताता हूँ। देखो हीट का अगर मैं आपको ब्रेक डाउन होता हूँ, दो तरीके की हीट होती है। एक जो फोन के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, और एक जो बाहर की हीट है। अगर आप दिल्ली में हो, गर्मी में अपना फोन यूज कर रहे हो, तो भाई बाहर अपना सूरज की हीट भी तो अंदर जा सकती है और अंदर की हीट भी बाहर जा सकती है। एक फोन के लिए अंदर की हीट का बाहर जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज्यादा अच्छा होता है उतना फोन की परफॉर्मेंस बेटर होती है। सेम टाइम पे अगर बाहर की हीट अंदर आती है, उससे आपका फोन काफी ज्यादा स्लो भी हो जाता है, और ये सबसे ज्यादा ग्लास और सेरेमिक फोन्स के साथ ही होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि बीच में जो थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब कितनी वो हीट एक तरफ से दूसरी तरफ कर पाता है, सबसे कम हीट इस तरफ से उस तरफ प्लास्टिक कर पाता है, सबसे ज्यादा अच्छा सेरेमिक कर पाता है, और उससे नीचे ग्लास। प्लास्टिक और वीगन लेदर ऑलमोस्ट बराबर है। तो अगर फोन की बैक साइड पे सेरेमिक है, मतलब फोन आपका अगर गेम खेल रहे हो तो काफी जल्दी आपको हाथ में वार्म फील होगा। वैसे अच्छी बात है क्योंकि आपका एक्चुअल गेम काफी बढ़िया चलेगा। बट अगर आप धूप में लेके जाते हो
तो बाहर की धूप फोन के अंदर भी सबसे ज्यादा तेजी से जाएगी। सेम चीज ग्लास के अंदर है, अगर आप फोन धूप में यूज कर रहे हो तो बाहर की हीट बहुत ज्यादा तेजी से अंदर जाएगी और अंदर वाली भी बाहर जाएगी जब आप गेम खेलोगे। तो ग्लास वाले फोन आपने नोटिस करा होगा थोड़े ज्यादा गर्म होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं वीगन लेदर और प्लास्टिक पे। प्लास्टिक को अगर आप धूप में लेके जा रहे हो आपका फोन बहुत कम चांसेस में गर्म होगा। एंड सेम वीगन लेदर के लिए भी, वीगन लेदर के फोन ज्यादा गर्म नहीं होंगे क्योंकि बाहर की हीट को अंदर जाने से ब्लॉक कर लेते हैं। बट इसमें एक दिक्कत ये रहती है कि अगर आप गेम खेल रहे हो बहुत हाई एंड तो आपके फोन की हीट को बाहर फेंकने के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट ज्यादातर फोन के अंदर आजकल वेपर कूलिंग चेंबर आता है, तो आप किसी भी प्लास्टिक या वीगन लेदर वाले बैक फोन को अगर लेते हो तो उसमें कूलिंग में कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो अपने हीट टेस्ट में हम रेटिंग देंगे टॉप पे वीगन लेदर और प्लास्टिक टाई है, क्योंकि दोनों की अलग अलग ऐसे बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं है एंड जो टेस्ट है वो ऑलमोस्ट बराबर ही रिजल्ट देते हैं। सेकंड नंबर पे हम देंगे ग्लास को एंड थर्ड नंबर पे हम देंगे सेरेमिक को। हाँ भाई, महंगी चीजों के नुकसान भी है और अगर पूरा मेटल होता तो वो लास्ट स्पॉट लेता। अगर आपका फोन हीट हो रहा है तो आपकी बैटरी भी ज्यादा खर्च होगी, आपकी परफॉर्मेंस भी कम आएगी एंड आपका फोन लैग भी ज्यादा करेगा। तो अगर आप अपना फोन बाहर यूज करते हो या फिर ट्रैवल ज्यादा करते हो, मोटो व्लॉगिंग करते हो या फिर ऐसा कुछ भी काम करते हो जिसमें धूप में आपको जाना पड़ता है, तो वीगन लेदर या प्लास्टिक बैग आपके फोन की बैटरी भी लंबी चलाएंगे, लैग भी कम मिलेगा, परफॉर्मेंस भी बेटर रहेगी। बस बहुत कम ही फोन होते हैं जो महंगे अच्छे कि नेक्स्ट लेवल फीचर्स वो दे रहे हैं बट उसके साथ वो प्लास्टिक बैग दे रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे ग्रिप टेस्ट। सबसे पहले प्लास्टिक की ग्रिप डिसेंट है बट हाथ में पकड़ने में मजा नहीं आता है। ग्लास की काफी स्लिपरी रहती है, सेरेमिक तो बस छू के निकल जाए भाई। वीगन लेदर भाई ग्रिप के मामले में बेस्ट है। देखो हमने सारे टेस्ट करके आपको दिखाने की कोशिश करी है की प्रायोरिटी। अगर आपको खाना पीना कुछ ज्यादा ही पसंद है, अपना तेल वेल वाला खाना खाते हो आप काफी ज्यादा, तो आप वीगन लेदर अवॉइड करना। अगर आप बाहर बहुत ज्यादा यूज करते हो आप वीगन लेदर प्रेफर कर सकते हो। तो भाई सारे हमने टेस्ट करे, ड्यूरेबिलिटी से लेके स्टेन टेस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो और ऐसे चाहते हो आप और वीडियो हम बनाए तो बताना कॉमेंट सेक्शन में, आप बनाएंगे और मस्त। ओ भाई लग गई, खून निकल आया था, मजाक कर रहा था, स्केच पेन। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।